के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला श्री राधाकृष्ण सेवा संस्थान अपने सदस्यों एवं बोर्ड मेंबर को तीर्थ यात्राएं कराता रहता है और कर्मठ कार्यकर्ताओं को लेकर इस बार नेपाल की यात्रा की गई थी। नाचते गाते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित धमती नगर कार्यालय से यह यात्रा शुरू हुई और 24 मई को शुरू हुई इस यात्रा का पहला पड़ाव संगम क्षेत्र प्रयागराज में रहा, जहां से यह यात्रा अपने अगले चरण में प्रारंभ हुई और अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सलोनी बॉर्डर क्रॉस करते हुए नेपाल से पोखरा पहुंची और गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद काठमांडू पशुपतिनाथ महाराज के दर्शन करने के साथ ही यह यात्रा जनकपुरी पहुंची और माता सीता की जन्मस्थली के सभी बोर्ड मेंबर्स को लेकर यह यात्रा 30 मई को अपने अंतिम पड़ाव पर जबलपुर वापस पहुंची और इसे लेकर के उत्साहित बोर्ड मेंबर और संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव, डायरेक्टर अंजू यादव और संगठन प्रभारी श्रेया चौरसिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी यह यात्रा कई मायनों में सफल हुई और कई नए अनुभव भी हुए। नेपाल की इस यात्रा को लेकर के सभी बोर्ड मेंबर काफी उत्साहित थे और इनमें से चुनिंदा लोगों को अगली यात्रा के लिए चुना गया है। ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरी यात्रा के दौरान संस्थान के प्रति निष्ठा और अपना संगठन के प्रति निष्ठा का भाव दिखाया। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का श्री राधाकृष्ण सेवा संस्थान में स्वागत करता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नेपाल यात्रा पे जो 24 तारीख को यहाँ से निकली थी और यात्रा करके वापस लौट चुके हैं सभी सदस्य, उसी की रखी गई है। जैसे कि हमारी यात्रा 24 तारीख को जबलपुर से रवाना होके और प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज से अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने के बाद हम लोग नेपाल की ओर प्रस्थान करें। वहां से सलोनी बॉर्डर होते हुए पोखरा पहुंचे। पोखरा से दर्शन करके काठमांडू पहुंचे और तकरीबन 7वें दिन हमारी यात्रा जनकपुर पहुंची थी। जनकपुर से हम एक दिन रुके और 9वें दिन जबलपुर पहुंचे हैं। इसी के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि हमें इस यात्रा में बहुत कुछ अनुभव भी मिला है, सीखने को भी मिला। बाकी हमने जैसा बताया कि जहां जहां नाइट को यात्रा रुकेगी वहां भले आगे पीछे हुए, थोड़ा लेट हुए क्योंकि नेपाल पूरा पहाड़ी क्षेत्र था, तो एक दूसरी जगह जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। इसके कारण थोड़ा लेट हुई, लेकिन जहां जहां हमने नाइट स्टे करने का था वहां नाइट स्टे भी किया और यात्रा के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज भी आए जिनको हम आगे पूरा सुधारने की कोशिश करेंगे। कुछ नए सदस्य संस्था से जुड़े हुए थे, उनको संस्था के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, उनकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा थी। जबकि एक धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था में सभी सदस्यों को धर्मशालाओं में रोका जाता है। जैसा घर पे नॉर्मल खाना बनता है वैसा ही खाना दिया जाता है। लेकिन कुछ नए लोग थे, उनको इतना अनुभव नहीं था, तो उन्होंने हो सकता है उनको यात्रा कुछ ज्यादा अच्छी ना लगी। पहले तो हम सब आपका मीडिया और धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आपको 24 तारीख हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और फैमिली से दिन की आपने यहाँ की सब जानकारी दी और आज अंतिम पड़ाव पे भी आप सब आए होंगे। शेयर करनी चाहिए। श्री राधाकृष्ण सेवा संस्थान एक धार्मिक संस्था है जो सभी लोगों को एक नजरिए से देखती है। संस्था में बहुत सारे लोग नए सदस्य जुड़े थे, तो अनुभव नहीं था कि ये धार्मिक संस्थाओं में कैसी यात्राएं जाती हैं। उनका अनुभव भले थोड़ा पारिवारिक समय सेहत का क्या रखा गया, खाना तुरंत बनवा के खिलाया गया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था तो बस टाइम पे टाइम पहुंच रही थी, क्योंकि रोड कवर करना पड़ती थी, रोड खराब थी, वो सारी चीजों का ध्यान कई लोगों को सोचने देती है। खाना इतना लेट क्यों दे रहे हैं, नाश्ता इतना लेट क्यों दे रहे हैं, तो आज सब चीजों का ध्यान हमारी संस्था ने रखा। सदस्य जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं वो काफी यात्रा में जा चुके हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा था। और नया अनुभव ये हुआ है कि आगे जाके ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। जो नए सदस्य बनते हैं उनको हम यात्रा किस तरह से देना है, तो जो पुराने सदस्य हमारे ऑलरेडी उनको मालूम है संस्था इस तरह से काम करती है। एक धार्मिक संस्था है तो सभी को एक नजरिए से यदि हॉल में रुकना तो अलग दिन तो मिलेगा नहीं, तो सारे कुछ थे
और यहाँ आने के बाद भी सारे धन्यवाद दिया सब मीडिया नेपाली तीर्थ यात्रा की। एक तो ये विदेश यात्रा थी नेपाल की, तो वो अनुभव बहुत अच्छा रहा कि पशुपतिनाथ जो शक्ति अनुभव कहते हैं, तो सारे लोग बहुत खुश थे मंदिर जाके, और बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया और संग्रहालय सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का इस संस्था में स्वागत करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए समय निकाल कर। और जैसा कि हमें सर ने बताया कि इस यात्रा में, नेपाल यात्रा में हम सभी को कुछ नया अनुभव मिला, कुछ नया जानने को मिला। हालांकि जो सदस्य नए जुड़े हुए थे उनको इन संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी, उनकी इस नेपाल यात्रा को लेकर कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं थी। तो मैं यही चाहती थी कि बाकी सदस्यों की जैसे अपेक्षाएं थी उनको भी वैसी अपेक्षाएं रखना चाहिए थी, क्योंकि इस संस्था के भी कुछ नियम कायदे हैं जिनको देकर हमें चलना पड़ता है। और हमें इस नेपाल यात्रा के लिए 10 सदस्यों का चयन करने के लिए कहा गया था, जिनका इस नेपाल यात्रा में और संस्था के प्रति उनका व्यवहार अच्छा था। तो उनका नाम जैसे मौसमी चौधरी, बबीता साहू, लक्ष्मी खटीक, दीपा नामदेव, गोल्डी जायसवाल और भी 4-5 लोगों के नाम हमने डिसाइड किए। यात्रा तो बहुत ही अच्छी है, कुछ लोगों के कारण बस थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, बट हमारी संस्था है एक फैमिली जैसी, उसमें इतना मतलब सबने इतना एंजॉय किया और प्रभु भोलेनाथ जी के दर्शन किए। और संस्था हमारी है जो एक परिवार की तरह हम सबका ध्यान देते हैं और सबके एक ही नजरिए से देखा जाता है। और हमारे खाने पीने का भी स्वास्थ्य को देखते हुए खाना टाइम दिया जाता है। यात्रा को लेकर अनुभव बहुत अच्छा रहा। सर जैसे वाणी मैडम और डायरेक्टर मैडम और सर जी, इन लोगों ने हम लोगों का बहुत ध्यान रखा और हम लोग की यात्रा एकदम सुगम बनाई। हम लोगों को भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया।